दोस्तों, स्वागत है अधिकारी जीएस चैनल में। आज हम लोग बिहार स्पेशल का पिछले साल के पेपर देख रहे हैं, उसके जो आए हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो उस वाली सीरीज में ये कृषि उद्योग एवं विविध है, कृषि उद्योग है बिहार में। तो उसके बारे का उसका एमसीक्यू देख लेते हैं, क्या क्या पूछा है। तो 2023 में पूछा पहला क्वेश्चन कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो गन्ना है, अनाज है, दाल है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो डी वाला आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बिहार में अनाज का भी है, गन्ने का भी है और दाल का भी है, तीनों ही है इसमें। तो उद्योग आधारित गन्ना उद्योग भी है, ठीक है, तीनों ही है, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं है, और तीनों है। तो डी आंसर इसका सही है। तो बिहार में दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं, एक अनाज आधारित उद्योग है, गन्ना आधारित उद्योग है। विदित हो कि बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में अंचल पूंजी, रोजगार, निर्गत एवं सकल मूल्यवर्धन के दृष्टिकोण से 5 उद्योग थे। खाद्य उत्पाद, अलौह खनिज, वस्त्रों का, निर्मित वस्तुओं का उत्पाद और रबर, प्लास्टिक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है। तो बिहार में जीबीए में योगदान कितना है उसका, 2017-18 में पूछा है ये, तो हम आगे का भी देख लेंगे। तो जीबीए में कितना योगदान है इनका, तो 2023 का देख लेते हैं। जीबीए में जीएसबीए है, मतलब बिहार राज्य के का जीबीए उसकी बात कर रहे हैं, उसको जीएसबीए कहते हैं। ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड है। तो कृषि और एलाइड सेक्टर में हिस्सा जो था क्रमशः 19.4 था, फिर 18 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर 21.1 हुआ। तो वर्तमान में जो है 21 और 22 में इसका योगदान 21.1 है, 21.1 कृषि में। तो स्टेट जो जीडीपी होती है, स्टेट जीबीए जो है, तो उसमें बिहार राज्य का स्टेट जीबीए में 21% योगदान कृषि और एलाइड सेक्टर का है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर कितनी थी। तो बेस ईयर पे पूछ रहा है कितनी थी। तो तीसरा बेस ईयर पे कितनी थी ये बताना है। तो वो 10.53 थी 2020 में। डी आंसर से 10.53, जो हम पिछले वीडियो में बताया था आपको कि विकास दर जो थी 10 थी। तो अभी जो है 2021 और 22 में बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर क्रमशः 11 थी, 11% था। 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में अनुमानित विकास दर 21 थी, एवं 2021-22 में बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर लगभग 11 और 4.6 थी। तो 2022-23 का देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10.9 थी, 10.9 इसका सही है, विकास दर 10.9 है। ठीक है, अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है। उत्पादन पूछ रहा है, तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, जौ है, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वो मक्का है। मक्का का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो चावल से भी अधिक है। मतलब कि एक हेक्टेयर में अगर एक हेक्टेयर में मक्का अगर 20 कुंटल निकल रहा है, तो एक हेक्टेयर में जो चावल है वो 19 या 18 कुंटल निकल रहा है, 18 या 19 निकल रहा है। तो वही पूछ रहा है कि उत्पादन सबसे अधिक है मक्के का। सी आंसर से ये इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है। तो सबसे दालें कौन सी बिहार में पैदा होती हैं। तो मसूर, चना, मूंग, मसूर और खेसारी, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। तो उसमें समझ लीजिए आप कि मसूर और खेसारी तो वहाँ होती है, डी वाला, और अन्य दालें भी वहाँ पे होती हैं, इस वजह से इसका ई आंसर मारा है। तो मूंग और मसूर भी होता है, तो मूंग, मसूर, खेसारी।
तो देखिए दालों में मूंग और मसूर में, मूंग मसूर में शीर्ष स्थान प्राप्त है उसको, और खेसारी का भी उत्पादन, खेसारी दाल का भी उत्पादन होता है वहाँ पे। तो इसीलिए ई आंसर सही है इसका, एक से अधिक इसमें है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, गोपालगंज है, पूर्वी चंपारण है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गन्ना उत्पादन में कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण को ये सोच लीजिए कुछ ज़्यादा ही है, हर चीज़ में लगभग आगे रह रहा है ये। ए आंसर सही है इसका, पश्चिमी चंपारण। अगला है बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन सा है। तो मछली उत्पादन में कौन सा जिला आगे है। तो मधुबनी और पूर्वी चंपारण, तो ये नहीं है। मधुबनी और दरभंगा, ये बी आंसर सही है, मधुबनी और दरभंगा मछली उत्पादन में आगे हैं। मधुबनी में जो लगभग समझ लीजिए कि 0.181 लाख टन उत्पादन होता है, दरभंगा में 0.75 लाख टन। तो इस तरह से मछली उत्पादन हो रही है। पूर्वी चंपारण में भी मछली का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी। 2001 से 2011 तक सबसे कम महिला साक्षरता दर कौन सा जिला है ऐसा बिहार का, जिसमें थी किशनगंज, मधेपुरा, सुपौला और सहरसा, सुपौला और मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा। तो किशनगंज और सहरसा में सबसे कम थी, डी आंसर इसका सही है, किशनगंज और सहरसा, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि बिहार 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। 10 लाख से कम जनसंख्या वाला जिला कितना है बिहार में, ये पूछ रहे हैं। तो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो 3 जिले थे, बी आंसर सही है, 3 जिले। 10 लाख से कम वाले 3 जिले हैं। 10 लाख से अधिक में जिनमें है उसमें पटना सबसे आगे है, तो सबसे कम लखीसराय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। बेगूसराय में है, बांका में, भागलपुर, भोजपुर में है। तो बेगूसराय में हो, याद रखिएगा। तो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थापित है शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील है ये, जिसे कांवर झील कहते हैं। ठीक है, रामसर साइट है जो 2020 में उसको रामसर का दर्जा मिला था। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी। तो वर्तमान में 19 को पूछा है, तो अभी देख लेते हैं 2022-23 में कितनी है। तो 2018-19 में बिहार की बिजली क्षमता 4767 मेगावाट थी, ये इसका आंसर सही था। मगर मेगावाट थी, मगर 27% बढ़कर वर्ष 2019-20 में ये 60-73 हो गई है। तो याद रखिएगा 60-73 इस समय है, 20 में है अभी तो फिलहाल और बड़ी होगी, मगर अभी यही आंकड़ा है 60-73 का। करंट अफेयर्स में अगर आएगा तो देख लिया जाएगा इसको। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था। तो 0.574 था, डी आंसर इसका सही है, डी। 2022 में पूछा है, तो 23 का देख लेंगे आएगा तो। इस तरह का पूछ रहा है वो अंदर का डेटा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली क्या है, यह प्रणाली क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है, बताइए। तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, बैंकों की एनपीए की समस्या को हल करना, राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन करेगा। तो कौन सा सही है इसमें, तो इसमें ई सही है, कई चीज़ें कर सकता है। तो बिहार सरकार के बजट प्रबंधन के लिए टीसीएस कंपनी से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया गया, इसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है। तो यह प्रणाली बजट के निर्माण और पारदर्शिता लाएगी, समय में बचत करेगी और योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करेगी। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, बजट के लिए काम करेगी वो, तो इसका ई आंसर सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य की कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। तो किसके प्रदान किया, मक्का और गेहूँ के उत्पादन और उत्पादकता के लिए, खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए, चावल उत्पादन के लिए,
तिलहन उत्पादन के लिए तो मक्का और गेहूं के उत्पादन के लिए, ये इसका आंसर सही है। ये मक्का उत्पादन में बढ़िया काम किए थे मक्का और गेहूं में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो पहला है कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवार को सतत आय का सृजन करने वाली संपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। तो क्या था इसमें? तो इसमें कोई इसका ई आंसर सही है। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो ये सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की गई थी, ये योजना जब शराबबंदी हो गई थी तो वहाँ के लोगों को काफ़ी, जो पहले पारंपरिक तरीके से शराब और दारू बनाते थे, ताड़ी ओड़ी बेचते थे, उनके परिवार को आर्थिक कमजोरी हो गई। तो आर्थिक कमजोरी को दूर करने के लिए अत्यंत जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के लोग थे, या फिर जो उसमें पारंपरिक तरीके से पुराने समय से लगे थे परिवार, उन परिवारों के लिए आय निर्माण और आजीविका क्षमता बढ़ाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने की बात की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय किया है बिहार सरकार ने, उसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 7 निश्चय में है कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सामान, अवसर बढ़े, आगे बढ़ें। तो ये सब उनके 7 जो थे अवसर थे। इसमें कौन सा नहीं है? बाल कल्याण नहीं था इसमें, डी आंसर नहीं था इसका, बाल कल्याण, बाकी सब था। अगला क्वेश्चन है, 15वें वित्त आयोग के बारे में बताना है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन के लिए बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? बिहार को प्राप्त होने वाला हिस्सा जो है ई है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो सर्वाधिक जो हिस्सा उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है 17.939 है यूपी को। बिहार को जो प्राप्त होगा वो 10.58 है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है, 10.58 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? तो कौन से हैं? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र जो हैं 2021 से 22 में कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करेंगे? तो 6ठी से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं में विद्यार्थी को कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त की जाएगी। तो 5वीं के सभी छात्र, 6वीं के सभी छात्र, 7वीं के 8वीं के उपरोक्त में कोई नहीं। तो ई आंसर है। 6ठी के बाद सभी को मिलेगा, 6ठी के बाद सभी क्लास को मिलेगा, सभी कक्षा को। ठीक है, तो ये डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत ऐसा था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो उनको दिया गया था कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। डी आंसर सही है। कोविड-19 के दौरान फंसे बिहार के लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए उनको दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय पर किस पर केंद्रित था? तो नया मंत्रालय किस पे केंद्रित था बताइए, 20वें का आंसर बताइए। नया मंत्रालय किस पे केंद्रित है? तो इसमें कौशल उद्यमिता विकास के लिए दिया गया था। तो मंत्रालय नहीं था, विभाग था। ये मंत्रालय दिया विभाग था, तो कौशल और उद्यमिता मंत्रालय का नहीं, कौशल और उद्यमिता विकास विभाग था ये। तो डी आंसर इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन कौन सा था उस समय? तो पहला है कि बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3% दर से वृद्धि हुई है। ये ठीक है, 21-22 की बात है, ये 22 में पूछा है इसको। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की वृद्धि हुई है।
ये भी ठीक है। और बिहार में तृतीय क्षेत्र में 8.5% की वृद्धि दर हुई है, ठीक है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8 की वृद्धि दर की गई है, तो ये डी वाला सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया बिहार में? तो लालू के समय, नीतीश के समय, सुशील मोदी के समय, इनमें से कोई नहीं। तो सुशील मोदी के समय पेश किया गया था 2007 में। प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण जो था तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और राज्य के वित्त मंत्री सुशील मोदी ने प्रस्तुत किया था। सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वित्त मंत्री उस समय सह वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2022-23 का, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने शामिल हैं? तो 7 शामिल हैं, ठीक है। 7 बी आंसर सही है, 7 शामिल हैं। 7 विभाग कौन कौन से हैं? बिहार में मानव विकास के उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग, अल्पसंख्यक विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? बिहार सरकार के कर्मचारियों और वेतन पेंशन पे अपने संसाधनों का कितना % खर्च किया जाता है? तो इसके बारे में बताना है। तो उपयुक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है भाई, कोई विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रश्न पत्र में इस प्रश्न का उत्तर तारांकित किया गया, तो ये इसमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण थे? तो विभाजन पूर्व की बात कर रहा है ये, विभाजन पूर्व। तो 6 थे, 5 थे, 7 थे, 4 थे, तो कितने थे? तो 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, ये 6 थे। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, 2011 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य पर्यटन विभाग निगम की टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, हम सबका बिहार, ब्लिसफुल बिहार, बिहार इज द बेस्ट, उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। तो क्या क्या टैगलाइन है उसकी? तो ब्लिसफुल बिहार है, सी आंसर सही है इसका, ब्लिसफुल बिहार। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित किया हुआ? 2019 में पूछा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 9 से 11 फरवरी को, बिहार में 9 से 11 फरवरी को 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये इसको छोड़ दीजिए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार की जीडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो वित्तीय वर्ष 2023 में राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना % होने का अनुमान है? 3.18, 12.1, 3.47, 9.89, तो 3.47 होने का अनुमान है, सी आंसर सही है, इतना होने का अनुमान है। बिहार बजट का अनुसार 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का 3.47% है। वही वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय सकल घरेलू उत्पाद 2.98 करने का अनुमान है, घटाने का अनुमान है इनका, घटेगा। अगला है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो 7 निश्चय भाग 2 भी हो गया भाई, भाग 1 तो हो ही गया था, भाग 2 क्या है? 7 निश्चय भाग 2 बार बार पूछ रहा है, इसको देखिए, ये 7 निश्चय हैं ये, और ऊपर देखते हैं 7 निश्चय और थे, 7 निश्चय और थे, देख लीजिएगा, उसको दूसरी बार पूछ लिया इसको। कहाँ गया 7 निश्चय, कहाँ गया भाई 7 निश्चय इनका? तो 7 निश्चय इनका क्या था पहले वाले में? आर्थिक हल युवाओं को बल, आर्थिक रोजगार महिलाओं का अधिकार,
हर घर बिजली देना है, जल देना है, पक्की सड़क देना है, शौचालय देना है, अवसर पड़ने पे। तो ये मुख्यतः इस पे इनका अवसंरचना पे आधारित था। उसमें युवाओं को भी इन्होंने आर्थिक रूप से जोड़ने की बात की थी, महिला सशक्तिकरण और अधिकार की बात इन्होंने की थी। तो दो चीज़ यहाँ से है। उसमें क्या क्या है 2.0। तो 7 निश्चय भाग 2 योजना में क्या क्या नहीं है पूछा है इन्होंने। तो नहीं क्या है, तो इसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, सशक्त महिला, सक्षम महिला ये भी है, हर खेत सिंचाई का पानी ये भी सही है, सभी के लिए वायुयान ये नहीं है, ये डी गलत है इसका। तो बजट 2022-23 के अनुसार निश्चय किया था तो युवा शक्ति। तो इसमें क्या है 2.0 वाले में युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्क, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो इतना उनका 2.0 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इन्होंने लॉन्च किया था इसको। अगला क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम क्या है, इसको बताना है। तो 31 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे प्रति व्यक्ति के अवरोही क्रम में करना है। तो उसमें कौन सा है, नवादा है, किशनगंज है, पूर्वी चंपारण है, अररिया है, शिवहर है। तो पहला इसका सही है, नवादा है, किशनगंज है। नवादा में ज़्यादा सबसे अधिक है, फिर इसके बाद किशनगंज में, पूर्वी चंपारण में, अररिया में, शिवहर में। शिवहर में सबसे कम है प्रति व्यक्ति आय, सबसे गरीब शिवहर ही है, अलग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, नवादा में 23,351 रुपया, किशनगंज में 23,222 रुपया, पूर्वी चंपारण में कम होता जा रहा है, शिवहर में देखिए 19,592 रुपया हो गया। तो 2022-23 के अनुसार है, तो इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किए गए राज्य के घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। घर तक फाइबर योजना प्रारंभ कहाँ की गई थी, तो बिहार में शुरू की गई थी ये। अगला है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में चालू किया गया था, तो ये खगड़िया है, डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर कौन सा नंबर का है क्वेश्चन, 33 और 34 नंबर का, कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है। तो बाल लिंगानुपात बिहार में 935 है, याद रखिएगा 935 है। 0 से 6 के बीच के अनुपात को बाल लिंगानुपात कहते हैं, जो कि 935 है। ठीक है। अगला है 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी। तो ये क्षेत्रों की विकास दर पूछ रहा है, तो 2023 का देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर का था 13.3% था विकास दर, 13.3%। ठीक है। तो 35 का बी आंसर सही था, उसमें 14 था, बाकी थोड़ा सा कम हुआ, कोविड के कारण कम हुआ था कुछ। अगला क्वेश्चन है 2019 में पूछा था कि जीएसडीपी था कितना था। तो 2022-23 में जो जीएसडीपी था उसको देख लेते हैं। तो स्थिर कीमतों पे, जो चालू करंट एवं स्थिर कीमतों पे 2011-12 इसका बेस प्राइस है। स्थिर कीमत जो है 2011-12 से देख रहा है। कीमत और बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 2022-23 में क्रमशः 675.45 हज़ार करोड़ रुपए से 428.06 हज़ार करोड़ रुपया था जीएसडीपी। तो ये बदलता रहता है, इसको करंट अफेयर्स में अगर दिया होगा तो उसमें बताया जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो कृषि विज्ञान बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि विकास बैंक, कृषि उत्थान बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
कृषि यंत्र बैंक की बात हो रही है, बी आंसर सही है। तो कृषि यंत्र बैंक बनाने की बात इन्होंने की है। तो कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 2021 में। 38 नंबर क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया है? तो 22,511 करोड़ 22,511 करोड़ बताया गया है। तो 2023-24 हेतु 22,556 करोड़ है, जो कि उनके राज्य सकल घरेलू उत्पाद का जो है 2.98% है। तो पूछेगा तो 2.98% है, यही याद रखिएगा, इसी को मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, पूछेगा कि बिहार में राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट जो है उसका राजकोषीय घाटा है बिहार का? तो 2.98 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी आकर्षित हुई थी? तो इसको निरस्त कर दिया था लोक सेवा आयोग ने। बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधा निर्माण पर ध्यान देती है। तो कौन सी है? तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है वो, बी आंसर सही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो है ये एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देती है, बी आंसर सही था। 41 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितनी है? तो झारखंड से अधिक है, झारखंड से कम है, बराबर है या अखिल भारतीय स्तर पर है? तो झारखंड से अधिक है, ए आंसर इसका सही है। झारखंड का 46 से बिहार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पे 54 थी, जो कि इस संदर्भ में झारखंड 46 है। तो इसे इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो है झारखंड से अधिक है बिहार का। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका बी आंसर सही होगा। तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। देश की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? जनसंख्या के अनुसार कितना है बिहार का राज्य का स्थान? तो तृतीय है, ए है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है भैया? दिल्ली में है, पटना में है, भोपाल में है, जयपुर में है, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो पटना में है गुल्लक बच्चा बैंक। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो भूमि सुधार की असफलता, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, श्रमिक वर्ग की संख्या अधिक होना। तो क्या है? तो सभी इसके कारण है, हर चीज़ में दिक्कत है वहाँ, डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान, मध्य दक्षिण बिहार मैदान, दामोदर घाटी प्रदेश में। तो कौन सा है बताना है आपको। तो उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान है, इसी में बस अवस्थित है, बी दूसरा सही है इसका, केवल 2 सही है। तो पूर्णिया जो है बिहार का 70% अकेले पूरे बिहार का पैदा करता है। पूर्णिया 70% तक उत्पादन कर देता है अकेले पूर्णिया पटसन का। तो पूर्णिया कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है ये। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो कहाँ पे बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मरहौरा में, बेतिया में, मोतिहारी में, पटना में। तो मरहौरा में स्थापित की गई थी 1840 ईस्वी में। पहला कारखाना बिहार में 1840 में गन्ना का लगा था, चीनी मिल का। वो स्थान बेतिया में है, बेतिया में। तो जबकि बिहार में चीनी का पहला जो कारखाना था 1804 में बेतिया में डचों ने प्रारंभ किया था। पहली आधुनिक चीनी मिल जो थी 1904 में महरौर में स्थापित की गई थी, सारण जिला में। तो इंपॉर्टेंट दोनों याद रखिएगा, ये डचों ने प्रारंभ किया था। कहाँ पे? बेतिया में सबसे पहली यही है। बाकी आज़ादी कह रहे हैं, जो आधुनिक चीनी मिल थी जो
आधुनिक 1904 में है मारौरा में। तो उस हिसाब से इसमें आंसर कौन मानेंगे, बेतिया मानेंगे मारौरा मानेंगे? तो उसको सोच लीजिए। पूछेगा आधुनिक तो आपको बेतिया मानना मारौरा मानना पड़ेगा। पूछेगा सब सर्वाधिक पुरानी तो आपको बेतिया मानना पड़ेगा। 1840 ईस्वी में। बिहार का एक इस्पात कारखाना है, कौन सा है? दरभंगा में, गया में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में। ये पुराना क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसको छोड़ दीजिए। बिहार में कोई इस्पात का कारखाना नहीं है। 1907 में बना था इस्पात का कारखाना, स्थापित कर गई जमशेदपुर में, जो अब झारखंड में चला गया है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का कि छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल क्या है? तो चावल है, मकई है, दलहन है, गेहूँ है। तो पुराने क्वेश्चन है, इसे पूछ रहा है। तो इनका जो है चावल ही है, ए आंसर सही है। ठीक है, अभी भी यही है। अगला है बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? नगदी फसल क्या है बिहार की? बिहार राज्य की नगदी फसल गन्ना ही है। सी आंसर सही है इसका, गन्ना। अगला है बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी कौन सा है बिहार में? सिल्क सिटी इंपॉर्टेंट है। बिहार में सिल्क सिटी का नाम जाना वाला कटिहार नहीं है, भोजपुर, बांका नहीं, भागलपुर है। सी है, भागलपुर सिल्क सिटी है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्थान है? कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्थान है? तो बैंक, विश्व बैंक नहीं, विश्व बैंक नहीं है। और बिस्को मोर्न भी नहीं है, ये भी नहीं है। बिहार राज्य वित्त निगम है, बिहार राज्य वित्त निगम है। इंपॉर्टेंट है, सी आंसर सही है इसका। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। 53वां जातिवाद पर आधारित आतंकी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र है। तो बिहार है, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? तो बहुत पुराना क्वेश्चन है अभी। दूसरा, वर्तमान में श्री HR श्रीनिवास हैं बिहार के जो निर्वाचन आयुक्त हैं। अभी करंट अफेयर्स में अगर बदले होंगे तो आया होगा, तो उसको बता देंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार झारखंड के सह राज्यपाल रहे हैं? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देख लिया जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है वर्तमान, अगला 56 है अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किस ये तो छोड़िए, बिहार पर बकाया कितना है? तो अभी देख लेते हैं कितना है वर्तमान में। तो 2022-23 के अनुसार बिहार पर कुल लोक ऋण जो है 40,755 करोड़ का है। 40,755 करोड़ का बकाया है बिहार पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो 4 कैबिनेट मंत्री हैं, 2 राज्य मंत्री हैं। इसमें 6 मंत्री सम्मिलित हैं वर्तमान में। तो अभी फिलहाल 2023-2024 में देखेंगे तो बता देंगे कितना है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे। बहुत पुराना क्वेश्चन, छोड़िए इसको, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अगला है कि पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना महानगरपालिका में वार्डों की संख्या 75 हो गई है, 75 है। ठीक है, अगला है और पूछेगा पटना महानगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1952 में हुई थी। 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी। बिहार में पागलखाना कहाँ स्थित है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में, रांची में। तो पागलखाना कहाँ पे भैया बिहार का? तो रांची में था, जब अलग हो गया तो रांची में दूसरी जगह चला गया। तो पागलखाना रांची में, याद रखिएगा। झारखंड का पागलखाना रांची है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 50 है, 52 है, 54 है, उपरीतों से कोई नहीं। तो लोकसभा में 40 सीटें हैं वर्तमान में। वर्तमान में बिहार में जो बिहार है, वर्तमान में 40 सीटें हैं लोकसभा की और 16 सीटें हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की 16 सीटें हैं, लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसको याद रखिएगा।
ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 के पूर्व जो स्थिति थी 54 थे और 22 राज्यसभा सीटें थी। 15 नवंबर के बाद जो हो गए 40 सीटें हो गई बिहार में लोकसभा की और 16 सीटें राज्यसभा की हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा की सीटें कुल संख्या कितनी है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, नया है, 2015 में पूछा गया, तो यही सही है। तो 40 क्वेश्चन है लोकसभा की, 40 है, डी आंसर सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है काफ़ी। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, स्वर्णरेखा नदी, अजय नदी। तो ये सी है इसका, स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। तो अभी पूछ सकता है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी तट पर स्थित है। यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई। उद्योग को पानी आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से मिलती है। तो हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो उस समय करंट अफेयर्स था तो झारखंड बना था। झारखंड अस्तित्व में 2000 में आया, 2000 में आया। इसका भी 2000 होगा, इसका भी 2000 होगा, ये वाला, इसका भी सी होगा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? बक्सर, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो रांची, सी आंसर सही है। बिहार की ग्रीष्मकाल राजधानी हुआ करती थी रांची, ब्रिटिश काल में। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 2000 में। बिहार में तेल शोधन कहाँ पे है? बरौनी में, सी आंसर सही है। अगला है, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दरभंगा है, समस्तीपुर है और पटना है और गया है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का? सबसे बड़ा जिला बताना है आपको। तो बी है, गया सबसे बड़ा जिला है। बी आंसर सही है, गया सबसे बड़ा जिला है। 4976 वर्ग किलोमीटर का है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? गोड्डा, रांची, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, डी सभी शामिल हैं वहीं पे, डी आंसर है। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों ही झारखंड के जिले हैं। झारखंड राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? तो पुराना क्वेश्चन है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। बिहार में अभी फिलहाल में कोई भी, याद रखिएगा, बिहार में वर्तमान में कोई स्टील प्लांट नहीं है, छोड़िए इसको। अगला क्वेश्चन 76 नंबर का क्या है? नीचे दिए गए पे विचार करना है। दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, देख लीजिए इसको। ठीक है, इसको इस तरह सोचे रहेंगे तो मामला आगे सही रहेगा। तो दक्षिणी बिहार जो है उत्तरी बिहार से अधिक विकसित है क्योंकि दक्षिणी बिहार में उद्योगों की दक्षिणी बिहार में उद्योग विकसित हुए हैं। तो ये बात सही था उस समय के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि उस समय झारखंड दक्षिणी बिहार का हिस्सा था, तो इस वजह से आगे था। ठीक है, ए आंसर सही है, एक दो दोनों सही है। आर ए की व्याख्या कर रहा है। 2000 के बाद की स्थिति पढ़ लीजिए। 2000 से पहले दक्षिणी बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार के अपेक्षा विकसित था। दक्षिणी बिहार का अल्प विकास ही उसका झारखंड राज्य निर्माण का मूल मुद्दा रहा। दक्षिणी बिहार खनिज प्रधान रहा है, फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिणी में अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, हटाइए। अगला कार्यक्रम है कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। तो सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है बताना है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, सहायक नर्स दवाओं से, सहायक नर्स दाइयों से, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सकों से, ग्राम पंचायत सदस्यों से। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है सुनंदिनी, ए आंसर सही है, सुनंदिनी योजना इनसे है। अगला देखते हैं, अगला खत्म हो गया। अब बिहार का इतिहास है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, बिहार का इतिहास।